चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। क्या पढ़ेंगे आज? बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल यानी बहुपद। क्या होगा? बहुपद। क्या होता है? बहुपद यानी पोलिनोमियल। देखिए, बहुपद पहले सीखने से पहले हमको जानना पड़ेगा चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं। पहले ये सीखने के बाद हमें समझ में आएगा कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है? चर और अचर। देखिए, चर और अचर। चर राशि किसे कहते हैं पहले समझिए। चर और अचर ये दोनों क्या होते हैं? चर और अचर राशि क्या होता है? चर राशि, चर राशि उसे कहते हैं चाहे वे संख्या चर राशि, चर राशि उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिसका मान, जिसका मान बदलता रहता है। जिसका मान क्या होता है? बदलता रहता है। उसे चर राशि, चर राशि कहते हैं। उसे चर राशि कहते हैं। जिसका मान क्या होता है? बदलते रहता है, उसे चर राशि कहते हैं। इसे एग्जांपल में ले लीजिए। एग्जांपल यानी वे कौन सी संख्या है जिसका मान बदलता रहता है? यानी एबीसीडी के जो भी अल्फाबेट के लेटर होते हैं, अल्फाबेट के जो भी क्या होता है लेटर होते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, जितना भी लेटर होते हैं सब क्या होते हैं? अल्फाबेट के जितना लेटर है सब क्या होते हैं? चर राशि होते हैं। इसका मान चेंज होते रहता है। इसका मान क्या होता है? चेंज होते रहता है। अब इसके बाद आए हैं अचर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं? क्या होता है? अचर राशि, अचर राशि उसे कहते हैं, अचर राशि, अचर राशि उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिसका मान, जिसका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। इसका मान नहीं बदलता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे अचर, अचर राशि, अचर राशि कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अचर राशि कहते हैं। आ रहा समझ में? तो चर संख्या, चर राशि किसे कहते हैं? तो चर राशि उसे कहते हैं जिसका मान बदलते रहता है, उसे चर राशि कहते हैं। यानी अल्फाबेट के जितने भी लेटर हैं सब क्या है? चर राशि है। और अचर राशि उसे कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता है। और इसमें एग्जांपल में ले लिया जाए तो एग्जांपल में क्या हो सकता है? इसमें एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल में हो जाएगा 1 2 3 4, ये सब क्या हो जाएगा? 5, ये सब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अचर राशि। आ रहा समझ में? तो चर राशि उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है, उसे चर राशि बोलते हैं। वे संख्या है जिसका मान नहीं बदलता, वे राशि जिसका मान नहीं बदलता है, उसे अचर राशि कहते हैं। आ रहा समझ में? अब हम लोग समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है? आ रहा समझ में? बहुपद क्या होता है? बहुपद समझने से चलिए समझते हैं। बहुपद, बहुपद, बहुपद हम उसे कहते हैं जो अचर राशि का मान, कह सकते हैं चर, यानी कह सकते हैं चर राशि का गुणांकों का मान क्या होना चाहिए? चर राशि का, चर राशि का, चर राशि का गुणांकों का मान, गुणांकों का, चर राशि का
ऐसे लिखे चर राशि का घातों का मान पूर्ण संख्या हो तो वे बहुपद कहलाएगा। बहुपद कहलाएगा। अर्थ समझ में? तो बहुपद किसे कहते हैं? तो वे चर राशि का गुणांकों का मान क्या होता है? एक चर राशि का घातों का मान पूर्ण संख्या होता है, उस संख्या क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 3x क्या है? ये बहुपद है कि नहीं है? हम कह सकते हैं इसका गुणांक यानी इसका घात जो है क्या है? इसका घात 1 मान लिया जाता है। तो हम कह देंगे कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है कि नहीं। पूर्ण संख्या कौन कौन सा होता है? 0 1 2 3 4 ये सब क्या होता है? पूर्ण संख्या होते हैं। अगर घात 0 1 2 3 4 5 10 20 30 40 जो भी आ जाए, ये सब क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। लेकिन माइनस में आ जाए और 0 से कम आ जाए, उस संख्या क्या होता है? बहुपद नहीं होता है। उस संख्या बहुपद नहीं होता है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए 3x की पावर 1 क्या है? बहुपद है? तो हम कह देंगे बहुपद है। क्या है? बहुपद है। कैसे? क्योंकि इसमें देखेंगे कि चर राशि का मान जो है कितना है? 1 है, इसलिए क्या है? बहुपद है। आर समझ में? अगर ऐसे कह दिया जाए बताइए 2 क्या है? बहुपद है। हम कह देंगे कि हाँ 2 क्या है? बहुपद है। क्योंकि कभी भी किसी भी डिजिट में अगर 1 से गुणा करेंगे तो उसका मान वही होता है। 1 से मान अगर एक की जगह पर अगर x रख दिया जाए, ऐसे कहिए 2 गुण है x के पावर 0 रख दिया जाए, तभी क्या होगा? इसके मान में कोई चेंज, यानी कह सकते हैं कि 2 क्या है? ये भी बहुपद, ये भी क्या है? बहुपद है। अरे समझ में? ऐसे कह दिया जाए कि 6x + 5 ये क्या है? बहुपद है। हम कह देंगे कि हाँ ये भी क्या है? बहुपद है। इसका वही पावर 1 है। अगर ऐसे 3x के पावर 5 + 8x + 4 ये क्या है? बहुपद है। तो हम कह देंगे हाँ बहुपद है, क्योंकि x की पावर 5 है। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि 9x पर 5 + 3x पावर -2 + 4 ये क्या है? बहुपद है। ये बहुपद है? नहीं बहुपद, क्योंकि इसमें क्या हो गया? माइनस आ गया है। इसमें माइनस आ गया तो हम कह देंगे कि बहुपद नहीं है। कैसे बहुपद नहीं है? माइनस आ गया, ये नहीं होता है। -2 जो होता है 0 से भी क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए क्या है? बहुपद नहीं है। और समझ में? अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि बताइए √2x क्या है? बहुपद है। √2x क्या है? बहुपद है। तो हम कह देंगे कि हाँ ये बहुपद है। ऐसे कह देंगे हम लोग √2x क्या है? बहुपद है। तो हम कह देंगे कि क्या है? बहुपद। अगर ऐसे कह दिया जाए बताइए कि √x क्या है? बहुपद है। √x बहुपद है। अगर ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए √x है, अगर कोई भी डिजिट अगर रूट में रहता है तो उसका स्क्वायर होता है किसी का। अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर बनाया जाता है। तो हम कह देंगे अगर इसका स्क्वायर निकाल दिए किसका स्क्वायर होता है, तो मान लीजिए कि रूट है x का, अगर मान लीजिए इसका x का मान कितना होता है? तो 1। जब एक का स्क्वायर करेंगे हम लोग, जब क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, कह देंगे x के पावर कितना हो जाएगा? x के पावर 1/2 यानी आधा हो जाएगा। यानी 1 किसका स्क्वायर होता है? तो हम कह देंगे कि 0.5 का स्क्वायर होता है। 0.5। और समझ में? हम कह देंगे कि हाँ x बराबर 1/2 ये क्या है? एक के पावर 1/2 ये क्या है? तो कह देंगे कि ये बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। नहीं है।
अरे ध्यान दीजिए, अगर ऐसे कर लिया जाए तो बताइए √4x², √4x², ये बताइए बहुपद है? √4x⁴ ऐसे कर लीजिए, क्या ये बहुपद है? तो हम कह देंगे कि हाँ बहुपद है। कैसे है? क्योंकि ये 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है और x⁴ किसका स्क्वायर होता है? कह देंगे कि x², यानी 2x², ये क्या है? बहुपद है, बहुपद है। कह सकते हैं हम लोग बहुपद है। अरे समझ में आसान है, ज्यादा भारी नहीं है। ये चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर जब भी इसका मान क्या होगा? माइनस में होगा, यानी 3x⁻⁻2, ये क्या है? बहुपद है। ये बताइएगा, ये बहुपद है? तो ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका मान जो है, इसका मान जो है 0 से भी क्या हो गया? छोटा हो गया, इसलिए कह देंगे कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? बहुपद नहीं है। आइए समझते हैं। बहुपद जो होता है घात के आधार पे, आइए बहुपद जो होता है बहुपद, बहुपद क्या होता है? बहुपद, बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है घात के आधार पे, क्या होता है? एक होता है घात के आधार पे और एक होता है पद के आधार पे। एक होता है घात के आधार पे, एक होता है पद के आधार पे। एक होता है पद के आधार पे, पद के आधार, पद के आधार पर, और एक होता है घात के आधार पे। एक होता है घात के आधार पर, आधार पर। आ रहा समझ में? यानी पद के आधार पर और घात के आधार पे, जिसमें 2 पद हो, दो पदी बहुपद, यानी पद के आधार पे बहुपद जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितना? पद के आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है? द्विपदी बहुपद, बहुपद ये होता है त्रिपदी बहुपद। आ रहा समझ में? एक होता है पद के आधार पे, एक होता है घात के आधार पे। पद के आधार पे जो जिसमें एक पद हो, जो एक पद हो क्या हो? वो एक पदी बहुपद कहलाता है। जिसमें ए हो जाएगा 2 क्या है? एक पदी बहुपद, क्योंकि 2 भी क्या है? एक बहुपद है। हम कह देंगे ए एक पदी, ये हो जाएगा 2x, ये क्या है? 2x + 5, यह है द्विपदी बहुपद। ये होता है 2x + 5y + 5, ये क्या है? त्रिपदी बहुपद। आ रहा समझ में? ये क्या है? ये है पद के आधार पे। इसका व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस इसका होता है ax, पहला क्या होता है? ax + by, ये होता है व्यापक रूप ax। इसका होता है व्यापक रूप ax + by, इसका ax + by + c, ax + by + c। ये क्या होता है? व्यापक रूप होता है इसका। इसका व्यापक रूप क्या होता है?
तो क्या देंगे ए एक्स प्लस बी, ए एक्स क्या होता है व्यापक रूप, ये इसका होता है एक्स प्लस बी वाई, इसका होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है। आ रहा समझ में? इसका व्यापक रूप एक पदी बहुपद का ए एक्स, ए होता है एक्स प्लस बी वाई, इसका होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये क्या होता है इसका व्यापक रूप। एक पदी बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स, और द्विपदी बहुपद का व्यापक रूप क्या है, एक्स प्लस बी वाई, और त्रिपदी बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। आ रहा समझ में? तो अगर पद के हिसाब से बताया जाए, पद का हिसाब से बताया जाए तो बताइए ये कौन सा पद है, 3x प्लस 5y प्लस 8, ये कौन सा पद है पद के हिसाब से? कह देंगे कि ये त्रिपदी बहुपद है। क्या है ये? त्रिपदी बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिपदी बहुपद है। बोल देंगे त्रिपदी बहुपद। अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि 4x, बताइए कौन सा बहुपद है? तो एक पद के हिसाब से एक पदी बहुपद है। पद के हिसाब से क्या है ये? एक पदी बहुपद है। पद के हिसाब से एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। आ रहा समझ में? अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि 8x प्लस 7y, ये बताइए ये कौन सा बहुपद है? 8x प्लस 7y कौन सा बहुपद है? हम कह देंगे कि ये द्विपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें दो पद हैं, तो कह देंगे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। आ रहा समझ में? ये होता है यहाँ पे द्विपदी बहुपद। आ रहा समझ में? अब ये देखते हैं घात के आधार पे। अब ये घात के आधार पर देखा जाए, हम लोग देख लिए पद के आधार पे, और देखेंगे घात के आधार पे। घात के आधार पे, घात के आधार पे भी कितना होते हैं? 3 होते हैं। और इसमें पहला देखा जाए तो 3 4 होते हैं, 4 होते हैं ऑलमोस्ट, ऐसे समझते हैं। अब इसका देखेंगे पद के आधार, घात के आधार पे बहुपद 4 प्रकार बनते हैं। पहला जो है एक घातीय बहुपद। क्या होता है? एक घातीय बहुपद, एक घातीय, एक मिनट, ये नहीं है, जिसका चर का घात जिसका चर का घात 1 हो, चर का घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहते हैं। आ रहा समझ में? जिसका चर का घात क्या होना चाहिए? 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह है 3x, ये क्या है? 3x 5y 9z, ये क्या है? एक घात, जिसका चर का घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, वो होता है रैखिक बहुपद। ये क्या है? ये टोटल, तो कह देंगे कि ये रैखिक बहुपद है। क्या है ये? रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। आ रहा समझ में? रैखिक बहुपद। अब ये आप देखेंगे, ये होता है जिसका चर का घात क्या होना चाहिए? चर का घात 2 हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? द्विघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं उसे? द्विघातीय बहुपद। आ रहा समझ में? जैसे मान लीजिए ऐसे कहा 2x स्क्वायर प्लस 3x
क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x, ये क्या हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये द्विघातीय बहुपद है। ऐसे का 3x² प्लस 4x प्लस 3, ये क्या है, तो ये कह देंगे द्विघातीय होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हम x का पावर देखते हैं, क्या देखते हैं, x का पावर। और समझ में हम कह देंगे कि ये संख्या क्या है, ये द्विघातीय होता है, क्योंकि घात के देखिए अगर मैक्सिमम घात के अधिकतम देखा जाता है कि उसमें अधिक से अधिक घात कितना है। अरे समझ में, इसमें अधिक से अधिक घात है, इसलिए घात के हिसाब से कौन सा बहुपद होगा, तो हम कह देंगे कि ये द्विघातीय बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा, द्विघातीय बहुपद। आ समझ में, टोटल क्या होगा, तो कह देंगे द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। आ समझ में, द्विघातीय बहुपद। अब आइए अब त्रिघातीय बहुपद, यह तो है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं, जिसका चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। चर का अधिकतम घात 3 हो, उस संख्या क्या कहलाता है, त्रिघातीय बहुपद। जैसे 3x के पावर 3 प्लस 2x के पावर 2 प्लस 5x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ये पद के कहेंगे घात के हिसाब से बताइए कौन सा बहुपद है। तो घात के हिसाब से अगर बताया जाए तो कौन सा बहुपद है, ये जो है घात के हिसाब से कहेंगे तो त्रिघातीय बहुपद है। क्या है ये, त्रिघात है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम घात की संख्या कितनी है, मैक्सिमम घात की संख्या 3 है, तो हम कह देंगे कि घात के हिसाब से बहुपद त्रिघातीय बहुपद है। अरे समझ में, तो क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। अगर ऐसे कहा जाए 10x के पावर, ऐसे करिए 10x के पावर 3 प्लस 15x के पावर 2 प्लस 20x प्लस 1, ये बताइए, हम कह देंगे कि त्रिघातीय बहुपद है। क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। कैसे, क्योंकि अधिकतम x चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसलिए क्या है, इसलिए ये त्रिघातीय बहुपद। आ समझ में, त्रिघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद समझ में आ रहा है। आइए जिसमें चर का अधिकतम घात 4 हो, चर का अधिकतम हो चतुर्थ पदी कहलाता है। इसमें भी हो सकता है, ऐसे बना लेंगे हम लोग। अरे समझ में, द्विघातीय त्रिघातीय क्या होता है, आइए हम समझते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है। इसका व्यापक रैखिक बहुपद। आइए थोड़ा सा टेस्ट ले लिया जाए आप लोगों को, बताइए 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 ये घात के हिसाब से और पद के हिसाब से बताइए कौन सा बहुपद पड़ेगा। घात के हिसाब से और पद के हिसाब से बताइए ये कौन सा बहुपद पड़ेगा। घात के हिसाब से और पद के हिसाब से, घात के हिसाब से देखा जाए तो घात के हिसाब से ये क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। अगर पद के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय कह देंगे कि ये द्विघातीय बहुपद होगा, द्विघातीय बहुपद। आ रहा समझ में, द्विघातीय बहुपद ये होगा रैखिक बहुपद। अगर इसको बताइए 3x पर 3 प्लस 5x प्लस 2, ये दोनों बताइए घात के हिसाब से और पद के हिसाब से, घात के हिसाब से और पद के हिसाब से ये क्या है, रैखिक बहुपद है कि क्या है, कि द्विघातीय बहुपद है, कि त्रिघातीय बहुपद है, कि एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। बताइए घात के हिसाब से और पद के हिसाब से, घात के हिसाब से और पद के हिसाब से। तो घात के हिसाब से और पद के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, घात के हिसाब से देखेंगे तो घात के हिसाब से तो ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद,
त्रिघातीय बहुपद। अगर पद के हिसाब से देखा जाए तो त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद आ रहा समझ में? त्रिपदी बहुपद आ रहा समझ में? अब थोड़ा सा और टेस्ट ले जाए, बताइए कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। हम कह जाएंगे कि बताइए थ्री क्या है, थ्री बहुपद है या नहीं है, तो कह देंगे थ्री बहुपद है। अगर ऐसे कह दिया जाए एक्स पावर 1/2 ये क्या है, बहुपद है कि नहीं है, तो हम कह देंगे कि बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका मान क्या है, ये अगर ऐसे कह दिया जाए 1/x ये बहुपद है कि नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका जब ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो अगर बहुपद कब होता है, तो जब चर का क्या होना चाहिए, जो गुणांक चर का यानी घात, चर का जो घात होना चाहिए एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। लेकिन ये तो बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो घात है वो -1 है। -1 जो होता है 0 से भी क्या होता है, छोटा होता है। अरे समझना, आइए अगर ऐसे देखा जाए कि हाँ, ये समझ लिया कि कौन सा बहुपद होता है, कौन सा बहुपद। ऐसे कहा जाए 3x पावर 2 प्लस 5x की पावर -1 प्लस 6, ये बताइए बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है, तो हम कह देंगे बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर का मान जो है क्या हो गया, माइनस आ गया है, इसलिए कह देंगे कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। आ रहा समझ में? आप बताइए पद के हिसाब से और घात के हिसाब से बहुपद, पद घात के हिसाब से बताइए 3x की पावर +2, ये बताइए पद और घात के हिसाब से, पद और घात के हिसाब से बहुपद है कि नहीं है। हम देख लेंगे बहुपद है कि नहीं है, किससे, पद के हिसाब से और घात के हिसाब से। पद के हिसाब से देखा जाएगा तो ये हो जाएगा पद के हिसाब से और घात के हिसाब से। पद के हिसाब से देखा जाए तो द्विपदी बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। घात के हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। आ रहा समझ में, रैखिक बहुपद। इसका बताइए 3x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 2y, चलिए बताइए घात के हिसाब से पद के हिसाब से। तो हम देख लेंगे तो कह देंगे कि घात के हिसाब से और पद के हिसाब से, घात के हिसाब से हो जाएगा ये, घात के हिसाब से हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। और पद के हिसाब से त्रिपदी बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद। आ रहा समझ में? अब जो यहां पे सीखते हैं कि घात के हिसाब से बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस बी क्या होता है, ax प्लस बी, ये क्या होता है, घात के हिसाब से व्यापक रूप होता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। क्या होता है, ये होता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। किसका है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप। अरे समझ में? और द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप दिया होता है x स्क्वायर प्लस बी एक्स, प्लस सी। ये क्या होता है, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है। त्रिघातीय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, नहीं ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद का व्यापक, एक मिनट में, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर, ax की पावर क्यू, x पावर 3 प्लस
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है। अरे समझ में, घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? एक्स प्लस बी, द्विघातीय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघातीय बहुपद का एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस जी बराबर क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है। अरे समझ में, ये होता है हमारा क्या? ये होता है त्रिघातीय बहुपद का, ये होता है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप। ये त्रिघातीय, ये होता है द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप। क्या होता है? द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप। आ रहा समझ में? पद के हिसाब से तो ये हो जाएगा 2x, पद के हिसाब से ये हो जाएगा 3x प्लस 2, चाहे ax क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? व्यापक रूप। पद के हिसाब से तो ये हो जाएगा 2x, इसका होता है 2x प्लस 3, 2x प्लस, इसका होता है ax, ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई। क्या होता है? ax प्लस बी वाई, ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये होता है एक पदी बहुपद। क्या होता है? एक पदी, ये होता है एक पदी बहुपद, ये होता है द्विपदी बहुपद, ये होता है त्रिपदी बहुपद। जिसमें पद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो त्रिपदी बहुपद, जिसमें पद के हिसाब से पद 2 होना चाहिए, वो द्विपदी बहुपद, और जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। आ रहा समझ में?